ती मांग रही थी तो कर देती माँ। तो मतलब तुम भूले नहीं हो मनाहिल को अब तक? ऐसी बात नहीं है, उसे भूल। जरा सी भी मायूसी मुझे गवारा नहीं। तुम्हारे चेहरे पर ज़ैन की इतनी सी तनख्वाह में मैं क्या क्या करूंगी? किराए पे? अगर मनाहिल ने हमें इस घर से निकाल दिया तो हम कहाँ जाएंगे? तो पहले सोचना था ना, जब वो आई थी किराए के घर में जाएंगे और कहाँ जाएंगे। मैंने हमारे लॉयर को अच्छी तरह ब्रीफ कर दिया कि प्रॉपर्टी की असल मालकिन तो तुम आने पर वो इस बात का इकरार कर देंगे। वो तो अब तक सारों के सामने बस यही कह रही हैं कि प्रॉपर्टी की असल मालिक वो हैं। हाँ, लेकिन कुछ वक्त दो, मुझे यकीन है वक्त। मैं जानती हूँ कि वो यही कहेंगी कि तेज तरारी का कुछ नहीं पता। मेरी निम्मो बहुत मासूम है। इसी मासूमियत ने तो मुझे मुतासिर किया। अब तुम मेरे किसी नए ताल्लुक का बोझ नहीं उठा पाऊंगा। मैं तुम्हें हमेशा खुश देखना चाहता हूँ। भूलने का फैसला करके ही मैंने उसे छोड़ा था। तो फिर तुम कंफ्यूज क्यों हो? मैं मेरा जाने का प्लान कैंसिल कर दूंगी। देखो, अगर तुम कहो है और एक दिन माजिदा आंटी अपनी जुबान से इस बात का इकरार करेंगी कि उस प्रॉपर्टी की असल मालकिन तुम हो, और तुम्हारे चेहरे पर तो मैं उदासी बिल्कुल भी नहीं देख सकता। अब तुम मेरी जिंदगी में शामिल हो चुकी हो, मेरी बीवी हो, और मैं तुम्हें कभी भी उदास नहीं होने दूंगा। मनाहिल वलीद की मोहब्बत को पाकर काफ़ी ज़्यादा खुश होगी। उधर ही दूसरी तरफ आप लोग ये देखेंगे कि आरफा बेगम जैसे ही यासिर के साथ निम्मो को रुखसत करेगी तो उससे यही कहेगी कि मेरी बेटी बहुत ही मासूम है, उसमें तेज़ी और तरारी नहीं है, इसलिए तुम हमेशा उसका ख्याल रखना। वो आरफा बेगम से यही वादा करेगा कि वो निम्मो का हमेशा ख्याल रखेगा। अभी ज़ारा उसे समझाने की कोशिश करेगी कि जब मनाहिल तुमसे माफ़ी मांगने आई थी तो तुमने उसे माफ़ क्यों नहीं किया, अब तुम किराए के घर में रहोगी। वहीं पर ज़ैन अपनी माँ से जब पूछेगा कि पावर ऑफ अटर्नी आपके पास है, तभी वो कागजात लाकर जब ज़ैन को दिखाएगी तो ज़ैन उसे एक नया आइडिया देगा और उसे यही कहेगा कि भाई की प्रॉपर्टी में आखिरकार बहन का भी हिस्सा होता है, इसलिए अब तुम्हें अपना हिस्सा मनाहिल से मांग ना होगा। लेकिन कभी भी वलीद उन दोनों की ये चाल कामयाब नहीं होने देगा। वलीद मनाहिल से यही कहेगा कि वो प्रॉपर्टी सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी। माजिदा बेगम इस बात को लेकर काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाएगी कि अगर मनाहिल ने अपना घर वापस ले लिया तो हम कहाँ जाएंगे।